और भाइयों बहनों, यही अपील करते हुए कि कप प्लेट पर इस संसदीय सीट पर पड़ने वाला एक एक वोट सीधे मोदी जी को जाएगा। ये वोट मोदी जी को प्राप्त होना है और यही अपील करने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम लगने वाला है, प्रधानमंत्री जी भी आएंगे। हम सब भी अपील कर रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, सभी लोग मिलकर के एक ही उद्देश्य है, पूरे देश की आवाज के साथ हमारी आवाज मिले और फिर यह आवाज 130 करोड़ की आबादी का आवाज बने, भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का ये आवाज बने। और इस आवाज को कोई नेतृत्व दे सकता है, प्रधानमंत्री मोदी दे सकते हैं। और इसलिए मोदी जी के लिए अनुप्रिया पटेल जी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए, आप सब अगर हमारी बात से सहमत हैं, सभी लोग सहमत हैं, इधर सामने पीछे सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्या क्या बातें कही जा रही हैं, किस किस भाषा का प्रयोग कहा जा रहा है कि मोदी जी की जाति पूछी जा रही है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने 5 वर्ष में जितनी भी योजनाएं दी हैं, क्या जाति देख करके दी है? क्या गरीब को मकान दिया है, गरीब को शौचालय दिया है, गरीब को विद्युत का कनेक्शन दिया है, गरीब को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन दिया है, तो क्या किसी की जाति देख करके दिया? मोदी जी ने तो प्रधानमंत्री बनते समय कह दिया था कि मेरी एक जाति, और वह जाति है भारत का हूं, भारत का निवासी हूं, मेरा एक धर्म वह राष्ट्र धर्म है और राष्ट्र धर्म को समर्पित होकर के भारत के गांव के लिए, भारत के गरीब के लिए, भारत के किसान के लिए, भारत के मजदूर के लिए, भारत के दलित के लिए, भारत के वंचित के लिए, भारत के नौजवान के लिए और भारत की महिलाओं के हितों के लिए कार्य करूंगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले ही दिन इस बात की स्पष्ट घोषणा कर दी थी और अपनी घोषणा के अनुरूप उन्होंने कार्य भी किया। 1.5 करोड़ गरीबों को मकान दिए, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन दिए, 7 करोड़ गरीब महिलाओं को रसोई गैस का कनेक्शन दिया, 9.5 करोड़ गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया, 12.5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ा, 6,000 रुपया सालाना उनके खाते में स्वयं आना प्रारंभ कर देगा। 15 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री स्टैंड अप और प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना में आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया। 37 करोड़ गरीबों को पहली बार देश के अंदर बैंक की सेवा के साथ जोड़ करके उनका जनधन का अकाउंट खोला गया और उन्हें भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, आप सब सौभाग्यशाली हैं, आपने अनुप्रिया जी को पिछली बार सांसद बनाया, वे मंत्री बनी और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मिलकर के 50 करोड़ गरीबों को हर वर्ष 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा का लाभ इन लोगों ने पूरे देश को दिया। ये काम कभी हुआ था? इतना बड़ा कार्य हुआ, क्या किसी की जाति देखी गई? इन योजना का आधार क्या था? गरीबी थी, किसान था, नौजवान था, महिलाएं थी, समाज का प्रत्येक तबका था। उन्होंने जात से कोने कोने से चलकर आए सभी पितातुल बुजुर्गों, सम्मानिया मेरी मातृशक्ति, मेरे से कोने कोने से चलकर आए सभी पितातुल बुजुर्गों, सम्मानिया मेरी मातृशक्ति, मेरे इन्हीं सत्ता के लुटेरों की जेब में जाता था, जो आज जाति के नाम पर एक बार पुनः आपको छलने के लिए आए होंगे। तमाम प्रकार के नारे देंगे, तमाम प्रकार की घोषणाएं करेंगे। हमने छठा कदम भी उठाया था, हमने कहा था अपराधी के लिए प्रदेश में जगह नहीं होगी,
अगर कोई कानून को हाथ में लेगा तो याद करना, या तो उसकी जगह जेल होगी या राम नाम सत्य है की यात्रा निकलेगी, तीसरी कोई और जगह नहीं होगी। और भाइयों बहनों, हम फिर इस बात को कहते हैं, प्रदेश के अंदर हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। प्रदेश के अंदर हर नागरिक को विकास की योजना का लाभ देना हमारा दायित्व है, लेकिन प्रदेश के संसाधनों पर लूट की छूट हम नहीं देंगे किसी को। प्रदेश में अराजकता फैलाने की छूट नहीं देंगे किसी को। और जो कार्य मोदी जी ने देश में किया, उनका अनुसरण करते हुए वही कार्य हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में किया। आज यही कारण है, कुंभ के आयोजन के लिए जो लोग डराते थे कि आतंकी घटना घटित होगी, हमने कहा चिंता मत करो भाई, हम लोग ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था करेंगे, सुरक्षा भी रहेगी, स्वच्छता भी रहेगी, सुव्यवस्था भी रहेगी, किसी भी श्रद्धालु को कहीं कोई संकट नहीं आने वाला है। और भाइयों बहनों, यही कार्य करते हुए आज जो कार्य कुंभ में आपको देखने को मिला, यही व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में और यही व्यवस्था पूरे देश में, पूरे देशवासियों को मिलेगी। यही तो भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के लोग कह रहे हैं। और मुझे तो देखकर अच्छा लगता है कि जब मिर्जापुर के बारे में विकास की एक स्पष्ट सोच के साथ आपकी सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया जी ने लगातार प्रयास किए। मैं जानता हूं आपके यहां मेडिकल कॉलेज कभी नहीं खुल सकता था, लेकिन अनुप्रिया जी के पटेल जी के यहां पर उनके प्रयास से आज मिर्जापुर में भी मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज, मिर्जापुर में प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी का फ्रांस की मदद से प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष ही लोकार्पण किया था। इतना बड़ा प्लांट जिससे सोलर एनर्जी के माध्यम से हम ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होंगे, यहाँ की सड़कों में, यहाँ के अन्य कार्यों में। और मैं पूछना चाहता हूं, ये मां विंध्यवासिनी का धाम है, हम सबके लिए बड़ा पवित्र स्थल है, देश की ऊर्जा की स्थली है मिर्जापुर। लेकिन भाइयों बहनों, आपको पिछली सरकारों ने बिजली से वंचित रखा था। सपा और बसपा की सरकार में बिजली मिलती थी क्या? आज तो मिल रही होगी ना। आज हमने बिजली देना प्रारंभ किया, विगत 2 वर्ष से लगातार दे रहे हैं, कोई भेदभाव